वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं सेतु कार्यक्रम कक्षा 8 का। इसमें आपको पहला पाठ जो दिया गया है उसका नाम है उच्चारण स्थानानि, यानी कि उच्चारण के स्थान। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटे कि जब हम बोलते हैं तो अलग अलग ध्वनियां हमारे मुंह के अलग अलग भाग में से निकलती है, इसी वजह से उनमें अंतर होता है। तो आपको जो दिया गया है पाठ का नाम है उच्चारण स्थानानि। अब विभिन्न वर्णों का, अलग अलग वर्णों का हमारे मुंह में कौन सा स्थान होता है उच्चारण का, इनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आपको दिया भी गया है कार्यकलापस्य उद्देश्यम् अध्यापकः चित्र माध्यमेन वर्णानाम उच्चारण स्थान परिचयम कारयिष्यति, यानी कि अध्यापक चित्र के माध्यम से वर्णों का उच्चारण स्थान का परिचय कराता है। छात्रा यानी कि छात्र स्तंभ मेल माध्यमेन वर्णानाम उच्चारण स्थानानि वर्णांच मेलयिष्यन्ति। छात्र जो है वो स्तंभ को मिलाने के माध्यम से वर्णों का उच्चारण स्थान जो है और वर्ण जो है उनका मेल करते हैं, यानी कि जो उच्चारण स्थान है किसी वर्ण का उसके साथ उसको मिलाएंगे जो आपको पहले दी हुई है उसमें। आगे आपको दिया गया है विषयावबोध, विषय का अवबोध करना है, आपको विषय को समझना है। तो अध्यापकः पाठनाय उच्चारणना स्थान से चित्र से कार्यकलापे प्रयोगम करिष्यति। अध्यापक पढ़ाने के लिए उच्चारण स्थान के चित्रों का कार्यकलाप उसका प्रयोग करेगा। ऐसे जैसे कि आपको चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, तालव्य है वो तालू से बोले जाएंगे, है ना, और मूर्धा है वो मुंह से बोले जाएंगे, कंठ्या है कंठ से बोले जाएंगे, नासिका नाक से बोले जाने वाले होते हैं, दंत्य होते हैं जिनमें दांत लगता है हमारा, और ओष्ठ है यानी कि जिनको बोलने के लिए होठों का सहारा लेना पड़ता है। इस तरह के हमारे सारे के सारे वर्ण होते हैं। तो अध्यापक के लिए क्या उम्मीद कही गई है कि भाई देखिए क्या करना है अध्यापक को। अध्यापकः उच्चारण स्थानानां मुद्रित पत्रम अथवा स्फोरक पत्रम कक्षायां प्रदयति, यानी कि अध्यापक उच्चारण स्थानों का या तो मुद्रित पत्र यानी कि प्रिंट आउट या फिर स्फोरक पत्रम यानी कि चार्ट कक्षा को दिखाता है। सबसे पहला आपका कदम ये होगा कि आप लिखिए, दोनों तरह की आपकी जो है वर्णमाला लिखिए और उसको आप दिखा दीजिए सबसे पहले कक्षा के अंदर। उसके बाद अध्यापकः सर्वेषां वर्णानां लघु लघु चिटिका निर्माण स्थापयेत्। अध्यापक कहते हैं कि सभी इन वर्णों की छोटी छोटी चिट बना लीजिए, छोटी छोटी पर्चियां बना लीजिए। ततः सह वर्ण चिटिका छात्रेषु वितरित, और उसके बाद वो वर्ण चिटिकाएं जो कि उन्होंने बनाई थी वो सबके सब सारी भी बच्चों में बांट देते हैं। सर्वे छात्राः स्व स्व वर्ण चिटिकां पठित्वा उच्चारणं कुर्युः। सभी के सभी छात्र अपनी वर्ण चिटिका में यानी कि स्लिप में जो कुछ लिखा हुआ था उसके हिसाब से अपना अपना टॉपिक का भाषण देते चले जा रहे थे। आगे है अध्यापकः कार्यकलापं समूह कार्य माध्यमेन वैयक्तिक रूपेण वा संपादयितुं शक्नुयात्। छात्राः सक्रिय रूपेण सहभागित्वं कुर्युः। या क्या कहते हैं अध्यापक कार्यकलाप समूह कार्य माध्यमेन, समूह कार्य के माध्यम से और वैयक्तिक रूपेण या फिर व्यक्तिगत रूप से और या फिर संपादयितुं शक्नुयात्, किस तरीके से काम पूरा कर सकते हैं आप, चाहे अकेले या फिर अपने ग्रुप में, बस मुझे पीड़ा ना हो। आगे छात्राः सक्रिय रूपेण सहभागम कुर्युः। छात्र सक्रिय रूप से उसमें सहभाग करते हैं, छात्र शामिल होते हैं एक्टिवली। अब इसमें हमें आकलन पत्र में ये आपको वर्ण बताए गए हैं जिनका आपको मेल करना है। तो कंठ्य की कैटेगरी में आपका ई से इवली आ जाएगा। इसके बाद आपको दिया गया है तालु, यानी कि तालु से शब्द जो बोलते हैं आप, तालु से आपकी जीभ टकराती है, जीभ टकराती है। इसमें आपके आ जाएंगे ई च छ ज झ य श, ये सब के सब इसमें आते हैं।
तो इनमें से आपको यहाँ पर कुछ दिया हुआ है ई आपका ई आ जाएगा बेटा, ये आपका तालु में आएगा, सॉरी कंठे में आपका ये नहीं आएगा, कंठे में मैंने गलत लगा दिया है, ये कंठे में आपका विसर्ग आता है, आ आता है, क ख ग घ ङ आता है उसके अंतर्गत आपका, तो ये आपका कंठे में आता है। अब इसको छोड़ देते हम, तालु में आपका आएगा, तालु के अंदर आपका आएगा यहाँ से ई, ठीक है। उसके बाद मूर्धा जो है आपका, मूर्धा के अंदर आते हैं आपके ट ठ ड ढ न, री से ऋषि, शा से शलगम, रा से रथ। मूर्धा में हम री से ऋषि को लगा देते हैं, लेकिन री से ऋषि जो है आपका यहाँ पर इन्होंने कंठे में भी दिया हुआ हो सकता है, देख लेंगे बाद में। आगे है दंत्य, तो दंत्य कौन से होते हैं? जो दांत से टकरा के हैं, प फ ब भ म उ, ये सब के सब आपके दंत्य होते हैं, तो दंत्य का दिया मैंने। ओष्ठ में, ओष्ठ से लग करके जो आपके सामने आवाज आती है वो होता है वा, इस तरह के शब्द होते हैं जो कि, और साथ में ओ औ, ये सब के सब ओष्ठ्य होते हैं। तो ओष्ठ्य में आपका पा भी आ सकता है, ओष्ठ्य में प लगा दिया हमने, और ये यहाँ से आपका दंता, दंत में ना आ जाएगा, और कंठ में आपका एक तरीके से यहाँ से अगर बचता है तो शा आ जाएगा। यहाँ पर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग मुझे बताइए बेटा, क्योंकि 2-3 जगह पर जब मैंने पढ़ा है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटे, एक कंठ्य जो है, कंठ्य वर्ण हो जाएगा आपका ई से इमली, तालव्य हो जाएगा आपका शा से षटकोण, मूर्धा हो जाएगा री से ऋषि, दंत्य हो जाएगा न से नल, और ओष्ठ्य हो जाएगा पा से पतंग। यानी कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि है ई से इमली, तालु से निकलने वाली ध्वनि है आपकी शा से षटकोण, मूर्धा से निकलने वाली यानी कि मुंह से निकलने वाली ध्वनि है आपके री से ऋषि, दांत को छू करके निकलने वाली ध्वनि है न, और होठ को छू करके निकलने वाली ध्वनि है प। यहाँ आपका ये पूरा का पूरा आकलन पत्र खत्म हो गया, बस आपको यही करने के लिए दिया गया था, बाकी आपको समझाया गया था कि मुंह में अलग अलग भाग से हमारे मुंह में आवाजें हम बोलते हैं तो निकलती हैं, ठीक है। ये आपको बताया गया है, चित्र में आप समझ सकते हैं। चित्र में आपको मूर्धा बताया गया है जो मुंह से आवाजें निकलती हैं, जिह्वा दिखाई गई है, जिह्वा यानी कि जीभ से जो होती है आपकी बॉडी, आपके मुंह के भाग दिखाए गए, इसमें नासिका यानी कि नाक होती है, दंता यानी कि दांत होता है, ओष्ठ यानी कि होठ होते हैं, तालु यानी कि तालु होता है मुंह में, जीभ जहाँ ऊपर के हिस्से में टकराती है सिर में हमारे जो है मुंह के अंदर, और कंठ यानी कि गला होता है। तो ये आपका पहला बेटे अभ्यास कार्य था, पहला आपका पाठ था सेतु कार्य का, ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके संस्कृत के विषय के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।